जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। हिंदी चिरकाल से ही ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। ये सूक्तियाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा प्रसारित की गई थी। मंगल प्रभात। आज मैं देवदर्शन मिश्र देवी माँ सरस्वती की अनुकंपा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज से कुछ 72 वर्ष पूर्व, जब नव स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हो रही थी, तब व्यवहार राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त व सेठ गोविंद दास जी जैसे अन्य जनों के सार्थक प्रयासों के पश्चात हिंदी को देवनागरी लिपि में भारतीय गणतंत्र की एक संवैधानिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उस दिन से हिंदी भारत व भारतीयों की पहचान व गौरव बन गई। अतः 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हर्ष और राष्ट्र प्रेम के साथ मनाया जाता है व कुछ रत्नों को सादर स्मरण किया जाता है। हिंदी का उद्गम देव भाषा संस्कृत से हुआ है। तो आइए परब्रह्म से प्रार्थना करते हैं और उनके वचन सुनते हैं। इस हेतु से मैं अपने सहयोगी यशव को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आपको बाइबल के कुछ वचन बताना चाहता हूँ, जो उत्पत्ति 11 पंक्ति क्रमांक 6 से ली गई है। और यहोवा ने कहा, अब वे एक हो चुके हैं और उनकी भाषा भी एक हो चुकी है। अब जो कुछ वे करेंगे उसका यह तो आरंभ है, और अब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। धन्यवाद। बहुमूल्य विचारों को चित्त से जनों तक ले जाने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए अब ध्वनिबद्ध रूप से कुछ विचारों को प्रस्तुत करेंगे सृजल यादव। सुप्रभात। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वह इस प्रकार: अलग अलग है धर्म, यहाँ है अलग अलग कई भाषाएं, आपस में बातें करने को फिर भी सब हिंदी अपनाए। बहुत सभ्य भाषा है, व्यक्ति भी संस्कारी है, सबको जो जोड़कर रखती हिंदी भाषा प्यारी है। धन्यवाद। किसी भी भाषा को सीखने की सबसे अच्छी विधि है उसे सुनना व उपयोग में लाना। तो अब मैं अग्रज अंकित वैरागी को आमंत्रित करता हूँ, जो कि हमें हिंदी के वर्तमान युग में महत्व व प्राचीन काल के सत्व से अवगत कराएंगे। जिसकी हर बिंदी बोलती जोर है, जो धरोहर ही अनमोल है, चली आ रही अनंत काल से लगातार है, ये सिखाती हमें संस्कार है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित वैरागी है और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा के अनेक रंग रूप को दर्शाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो हर भाषा खास होती है, मगर हमारी हिंदी भाषा का कुछ अलग एहसास है। हमारी हिंदी भाषा न केवल मनभावों को, विचारों को, बल्कि संस्कृति को भी दर्शाने का काम करती है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी हिंदी भाषा पूरे विश्व में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में सिखाई जाती है। 56 करोड़ से अधिक लोग इसे बोलते हैं और ये पूरे विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और अब तो सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भी इसे अपने हर माध्यमों में शामिल कर लिया है। इतना सब होने के बावजूद भी इसे हमारे ही देश में, हमारी ही संस्कृति में निंदा की नज़र से देखते हैं। हमारे देश में
हिंदी बोलने वालों को अनपढ़ और बाहरी विदेशी भाषा बोलने वालों को समझदार और होशियार समझते हैं, और ऐसे में हिंदी दिवस का मनाना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम अपने युवा भाइयों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हिंदी दिवस की, हिंदी भाषा की, हिंदी संस्कृति की महत्वता का याद करा सके। तो आइए हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर ये प्रण लेते हैं कि जब तक हम हिंदुस्तानी जिंदा हैं, ये हमारी हिंदी जिंदा है। तो सुनिए, सभ्यता है, संस्कार है, संक्षेप है, विस्तार है, व्याकरण है, साहित्य है, हिंदी है, हिंदुस्तान है, हिंदी है, हिंदुस्तान है। जय हिंद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों के विचारों को सुनना किसे नहीं आह्लादित कर देता। तो आइए आनंद लें कुछ प्रिय वाणियों का, जिनमें समाहित है उनके नन्हे विचार और नन्ही कलाएं। मेरा नाम हरविंद कौर कपूर है। मैं कक्षा 5वीं स की छात्रा हूँ। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और तभी से वह हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। हिंदी दिवस के दौरान स्कूलों, कॉलेजों व कार्यालयों में कई कार्यक्रम होते हैं। छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान व दैनिक व्यवहार में हिंदी का उपयोग करने की शिक्षा दी जाती है, जिसमें निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकन प्रतियोगिता आदि होते हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जन जन में हिंदी का प्रयोग एवं उत्थान के लिए योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। आज दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, पर युवाओं को अपनी इस भाषा को बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है, जो कि सही नहीं है। कई साहित्यकारों ने अपनी बात बोलने के लिए हिंदी भाषा को चुना, क्योंकि केवल शब्द ही नहीं बल्कि इसके भाव भी लोगों के दिलों को छूते हैं। हिंदी भारत देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतीक है। ये हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश की एकता का प्रतीक है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम वैदिक गार्ग है। मैं कक्षा 3वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, वरना देशी शान है हिंदी। जय हिंद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। मित्रों, इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व मैं एक संदेश देना चाहूँगा। इस भारत देश को व भारतवासियों को उन अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं पर गर्व है जिन्होंने हिंदी के प्रसार को व उसके माध्यम से समाज की प्रगति को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया। हमारे विद्यालय में यह कार्यभार संभाला है हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार दुबे, श्रीमती अनीता डिमेलो, श्रीमती एकता पांडे, श्रीमती पलक खत्री, श्रीमती हर्षिता चंद्रन, श्रीमती सुनीता बघेल व श्रीमती श्वेता खत्री। आइए एक प्रयास हम भी करें भाषा का शुद्धिकरण। प्रगति, विकास और सफलता बहुआयामी होती है। तो आइए
शब्दकोश से प्रतिदिन एक शब्द देखकर उसे याद करें व उसका उपयोग करें। इससे भाषा शुद्ध होगी, शैली विस्तारित होगी और सर्वोपरि हमारा विकास होगा। और कौन बुद्धिमान अपने विकास के लिए प्रयास नहीं करता। नमस्कार। Good morning, my dear teachers, members of the staff, parents and my dear students. आज 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। And I'm very glad to greet you on this special occasion. जब हम भाषा के बारे में सोचते हैं तो हर एक भाषा, हर लैंग्वेज is its own credit and has its own merit. My dear students, भारत एक अनेकता में एकता रखने वाले देश है। अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं हम लोग यूज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को जुड़ा सकते हैं और वही भाषा हम लोगों को हम सबों को जुड़ाते हैं। और हिंदी भाषा आजकल भारत में अधिकतर लोग यूज़ करते हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो चाहे साउथ इंडिया में हो, बहुत सारे लोग हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं। और इस अवसर पर हम हिंदी भाषा को और प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं इस अवसर पर सभी हिंदी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को जो हिंदी पढ़ रहे हैं, 11वीं और 12वीं में हिंदी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, और उनको बधाई देना चाहूँगा। और हमारा रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा 10वीं में और 12वीं में। जो बच्चे हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है 12वीं में, उन लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और मैं आग्रह करूँगा कि आने वाले दिनों में भी हम भाषा के प्रति थोड़ा सा और लगन अपने मन में लाए और भाषा पढ़ने के लिए कोशिश करें। कोई भी लैंग्वेजेस हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और कोई भी लैंग्वेजेस है जो उसको पढ़ने के लिए मन होता है, लगन होता है, तो हम उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं और हमारे मन में बहुत सारे वोकैबुलरी आ जाते हैं। वो हमारे ज़िंदगी को परिवर्तन लाते हैं। भाषाएं पढ़ने के लिए लिटरेचर पढ़ते समय हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स से आग्रह करूँगा कि वह भाषाएं पढ़ने के लिए कोशिश करें, चाहे वह रीडिंग में हो चाहे राइटिंग में हो। अच्छे से अच्छा लैंग्वेज का प्रोफेशनल बने और बहुत अच्छे से बोलने के लिए, बहुत अच्छे से लिखने के लिए सीखें। कोई भी लैंग्वेजेस हो, बट लेकिन आज हिंदी दिवस पर मैं आग्रह करूँगा कि हिंदी दिवस में हिंदी को और आप लोग जोर दीजिएगा। हिंदी को अच्छे से बोलने के लिए, हिंदी को अच्छे से उपयोग करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा यही वंस अगेन मैं आप सबों का हिंदी दिवस पर बधाई देना चाहूँगा। हैप्पी हिंदी दिवस। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है